आई एम वेरी नर्वस बट फाइनली कल हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिल रहे हैं। या फाइनली। बट यार मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि क्या पहनूं, फॉर्मल्स, वेस्टर्न, कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे तो मेरे पेरेंट्स बहुत मॉडर्न हैं, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा फैशनेबल मत पहनना, कीप इट सिंपल। ओके, डिसाइड किया कि हम मिल कर रहे हैं, मतलब कहाँ बैठेंगे, खाएंगे, क्या करेंगे? अरे मैंने सब कुछ बुक कर दिया, तुम टेंशन मत लो। जहाँ मैंने तुम्हें पहली बार प्रपोज किया था। वाह, बड़े एडवांस हो रहे हो हैं? संगत का सर है। अच्छा सुनो, कल ना तुम अपनी नई गाड़ी में मत आना। क्यों? नहीं, बस उनको ये ना लगे कि तुम शो ऑफ कर रही हो। ओके। और हाँ, वहाँ पर ना बिल स्प्लिट करने के बाद तो बिल्कुल मत करना। पर हितेश, हम तो हर बार करते हैं ना। आई नो हम हर बार बिल स्प्लिट करते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उनको ये लगे कि मैं एक डिनर तक अफोर्ड नहीं कर सकता। और वो इफ़ इन केस वहाँ अगर तुम्हारी सैलरी की बात चले तो प्लीज़ उनको अपनी एक्चुअल सैलरी मत बताना। मतलब मैं नहीं चाहता कि उनको ये लगे कि उनकी होने वाली बहू उनके बेटे से ज़्यादा कमाती है। तो तुम चाहते हो मैं उनसे पहली बार मिलके झूठ बोलूं? अरे बाबा, मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि तुम अपनी सैलरी बस मेरी सैलरी के आसपास बता देना, ताकि उनको ऑकवर्ड ना लगे। मैं जानता हूँ ये सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा है, लेकिन देखो, तुम्हें पता है कि मैं एक छोटे एरिया से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पर एक आदमी को मर्द तभी माना जाता है जो वो घर के सारे खर्चे उठा सके। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे ज़्यादा कमाने से। मैं नहीं चाहता कि वो हमें एक दूसरे से अलग समझे, मैं चाहता हूँ कि हमें वो बराबर समझे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं हितेश, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। मेरी सैलरी से क्या लेना देना? देखो हरलीन, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे 100 तरह के लोग रहते हैं और 200 तरीके की बातें करते हैं, और वो बातें कहीं ना कहीं जाके रिश्तों को इफेक्ट करती है। और ये मेरी सोच तो नहीं है, ये मेरे पेरेंट्स की सोच है। इसे हम एक झटके में तो नहीं बदल सकते ना। यू नो, मेरी मॉम भी जॉब करना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा ने उनको अलाउ ही नहीं किया। अब तुम्हारा जॉब करना ही ऑलरेडी उनके लिए इतना शॉकिंग है, धीरे धीरे उनको आदत पड़ जाएगी। लेकिन अगर उनको ये भी पता चल गया कि तुम उससे ज़्यादा कमाती हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे यार, हैंडल नहीं कर पाएंगे वो। और मैं नहीं चाहता कि उनको ये लगे कि तुम जॉब की वजह से घर के कामों में ध्यान नहीं दोगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं हितेश, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। पर मुझे एक बात बताओगे सच सच? हाँ पूछो। तुम्हें वाकई ही कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी सैलरी तुमसे ज़्यादा है? ये कैसा सवाल है? बस मुझे जवाब दो, हाँ या ना। या मतलब हाँ, पर ओके, समझ आ गई मुझे। तो मैं भी अपने पेरेंट्स को कॉल कर देती हूँ और बोल देती हूँ कि हितेश अपना एक्टिंग करियर छोड़ रहा है और एक फिक्स रेगुलर जॉब करना शुरू कर रहा है। व्हाट? हाँ, मतलब देखो, तुम सही हो। मैं भी एक छोटे से शहर से आई हूँ जहाँ पे एक लड़की की शादी उसी लड़के के साथ कराई जाती है जिसकी जॉब हो, जिसकी अच्छी इनकम हो। तो तुम सही हुए ना, तो मैं अपने पेरेंट्स को बता देती हूँ तुम अपना करियर छोड़ रहे हो और एक फिक्स जॉब जिसकी अच्छी इनकम होगी वो कर रहे हो। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास एक रेगुलर जॉब नहीं और फिक्स इनकम नहीं? और तुम ये कहना चाहते हो मैं तुम्हारे लिए इसलिए ठीक नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास रेगुलर जॉब है और मैं तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ। हितेश, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये तुम्हारी सोच है। तुम्हें प्रॉब्लम है मेरी सैलरी से, किसी और को नहीं। हरलीन,
तुम साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि तुम्हें शर्म आती है? ओ, तभी तुम बोल रहे थे नई गाड़ी मत लेकर आना और वो बिल स्प्लिट वाली बात वगैरह वगैरह, ताकि तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी मेल ईगो तुम्हारे पेरेंट्स के सामने बची रहे। जब मैंने तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाया था हितेश, मैंने तो नहीं बोला था अपनी इनकम और अपने करियर को छुपाओ। बताओ, मैंने बोला था ऐसा कुछ कि तुम्हें झूठ बोलना पड़े? पता है क्यों? क्योंकि मेरे लिए किसी की सैलरी किसी का वर्थ डिसाइड नहीं करती है, और ये सैलरी जैसी छोटी सी बात तो बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ना कि तुम्हारी मार्केट वैल्यू से, और मुझे तो लगता है इस रिश्ते में मेरी वैल्यू ही नहीं है। मैं तो बस तुम्हारी मेल ईगो सेटिस्फाई करने में लगी हुई हूँ। और जिसके चलते मैं तुमसे ज़्यादा कमा भी नहीं सकती, क्योंकि फिर तुम घर के मर्द नहीं कहलाए जाओगे। ओके, तुम अपने पेरेंट्स को बोल देना कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं मिल नहीं सकती। एक सेकंड, मतलब तुम मेरे पेरेंट्स से मिलने से ही मना कर रही हो? नहीं, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी गर्लफ्रेंड या वुड बी वाइफ बनकर मिलना चाहती हूँ, कोई सैलरी पैकेज बनकर नहीं। ठीक है, बता देना जो भी डिसाइड करना। अरे हरलीन, हरलीन सुनो।